नेशनल फर्टिलाइजर और साइकिल उद्योग लगाया गया। ये जो मुरैना में बानमोर है, ये पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी मुरैना बानमोर में। तो ये कहाँ पर है? बानमोर मुरैना में है। ग्वालियर जिले में दियासलाई उद्योग और मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री लगी हुई है। कहाँ पर? ग्वालियर जिले में दियासलाई उद्योग और मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। जब आप उमरिया में आओगे तो आप देखोगे कि लाख बनाने का कारखाना कहाँ पे है? उमरिया में। और अमलाई में, बैतूल जिले के अमलाई में सॉरी बैतूल जिले के अमलाई में नहीं, अमलाई में ओरिएंटल पेपर मिल है। कहाँ पर है? अमलाई में। और ये जो है बैतूल में, यहाँ पर घड़ी उद्योग है। कहाँ पर है? बैतूल में घड़ी उद्योग है। छिंदवाड़ा में सिहाई कारखाना है और बुरहानपुर में पहला कपड़ा मिल लगाया गया था, पहला कपड़ा मिल। और पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? बानमौर में लगाई गई थी। पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई है? जाबरा रतलाम में लगाई गई है पहली चीनी मिल। महू में छाता उद्योग है, महू में। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखेंगे। देखो ये जो उद्योग हैं ये कृषि आधारित हैं। कौन कौन से उद्योग हैं? एक तो चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, रेशम उद्योग, दलहन उद्योग और अफीम उद्योग। अब हम कृषि आधारित उद्योगों को पहले देख लेते हैं, फिर हम खनिज आधारित उद्योगों पे आएंगे, फिर वन आधारित, और फिर आएंगे अन्य उद्योगों पर। एक करके सबको देखते हैं। देखो कृषि आधारित उद्योगों में पहला जो हमारा उद्योग है वो है चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग। मध्य प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है, इसलिए यहाँ चीनी उद्योग का विकास हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश की जो प्रथम शुगर मिल है वो है जावरा शुगर मिल। कौन सी है? जावरा शुगर मिल 1934 में रतलाम जिले में स्थापित की गई है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कौन सी है? जावरा रतलाम है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल जो है वो बरलाई मालवा मिल इंदौर में है। कहाँ पर है? बरलाई मालवा मिल इंदौर में है। ये बरलाई में है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? सीहोर में है भोपाल शुगर मिल। और सेठ गोविंद शुगर मिल कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। जीवाजी राव शुगर मिल दालोदा मंदसौर में है। कहाँ पर है? दालोदा मंदसौर में है। जीवाजी राव शुगर मिल जो है वो दालोदा मंदसौर में है। कपड़ा उद्योग पर आते हैं तो सूती कपड़े का उद्योग मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात के बाद तृतीय स्थान रखता है कपड़ा उद्योग में। तो किसके बाद? मध्य प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर है कपड़ा उद्योग में। मध्य प्रदेश की जो पहली कपड़ा मिल है वो 1906-1907 में बुरहानपुर में स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? बुरहानपुर में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी कपड़ा मिल है वो मालवा कपड़ा मिल इंदौर में है। कहाँ पर है? मालवा कपड़ा मिल जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है। और सूती कपड़ा उद्योग की प्रसिद्धि के कारण इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या मिनी मुंबई कहा जाता है। तो किस वजह से कहा जाता है मध्य प्रदेश के इंदौर को मैनचेस्टर या मिनी मुंबई? ये सूती कपड़ा उद्योग के प्रसिद्धि के कारण। तो कुछ मिल देख लेते हैं। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोवर ये कहाँ पर है? इंदौर में है। और मालवा यूनाइटेड भी इंदौर में है। हीरा कॉटन मिल्स जो है वो भी हीरा कॉटन मिल्स जो है वो उज्जैन में है। और कल्याण मल कपड़ा मिल जो है वो इंदौर में है। ओसवाल बुलेन मिल्स लिमिटेड जो है वो पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। कहाँ पर है? पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। इसको देख लेते हैं एक बार। आप देखेंगे ध्यान से। देखो प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जो है वो मध्य प्रदेश में बानमौर में लगाई गई थी। कब? 1922-23 में। तो प्रथम सीमेंट फैक्ट्री पूछी जाए कहाँ लगाई गई? बानमौर में। कब लगाई गई? 1922-23 में। प्रथम शुगर मिल जो है वो जावरा रतलाम में लगाई गई थी। कहाँ पर? जावरा रतलाम में प्रथम शुगर मिल 1934 में। और प्रथम कपड़ा मिल जो है वो बुरहानपुर में लगाई गई थी 1906-07 में। प्रथम कागज कारखाना जो है वो नेपानगर में लगाया गया। कब? 1947 में लगाया गया था प्रथम कागज। देखो 1947 में निजी उद्यम के रूप में लगाया गया था और 1949 में मध्य प्रदेश सरकार के प्रबंधन में ये आ गया था। अब हम आते हैं तेल उद्योग पर। किस पर? तेल उद्योग की बात करते हैं। देखो तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है, अतः तेल उद्योग का विकास हुआ है। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में है। तो पूछा जा सकता है महाकौशल सोया प्लांट कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। और सरसों की सबसे बड़ी ऑयल जो मिल मुरैना में है। तो सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ पर है? मुरैना में है। रेशम उद्योग की बात कर लेते हैं तो
मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए सर्वप्रथम 1948 में रेशम सिल्क निगम की स्थापना की गई थी। तो रेशम सिल्क निगम की स्थापना कब की गई? 1948 में की गई। रेशम उद्योग मंडला सिवनी बैतूल में विकसित किए गए हैं और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग उज्जैन जिले के नागदा में स्थित है। तो कृत्रिम रेशा उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ लगा है? नागदा में लगा है, जो कि उज्जैन जिले में है। दलहन उद्योग की बात कर लेते हैं। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो पहले स्थान पर है दलहन उद्योग में। सॉरी, दलहन उद्योग में नहीं, दलहन उत्पादन में। इसलिए मध्य प्रदेश में दलहन उद्योगों का विकास हुआ है। और प्रमुख उद्योग बनखेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद। कहाँ पर है बनखेड़ी दाल उद्योग? होशंगाबाद। तो ये भी याद रखना है आपको कि बनखेड़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। पिपरिया दाल उद्योग भी होशंगाबाद में है और सीहोर दाल उद्योग सीहोर में है। अब हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योगों को। तो सबसे पहले हम समाचार पन्नों से बात कर लेते हैं। बक्सवाहा जंगल छतरपुर जिले में स्थित है और यह 2021 में हीरे के भंडार और रॉक पेंटिंग से मिलने के कारण चर्चा में रहा था। अब हम खनिज आधारित उद्योगों में जो पहला उद्योग है हमारा, वो देख लेते हैं हम। सीमेंट उद्योग। कौन सा? सीमेंट उद्योग। देखो, मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र में अधिक चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। कैसी संभावनाएं हैं? अपार संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग। देखो, मध्य प्रदेश का जो पहला सीमेंट कारखाना है ना, वो बानमौर मुरैना में 1922-23 में लगाया गया। कब लगाया गया? 1922-23 में लगाया गया। और कटनी में कैमूर सीमेंट फैक्ट्री जो है वो 1923-24 में लगाई गई। कटनी जिले में कैमूर सीमेंट फैक्ट्री कब लगाई गई? 1923-24 में। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करता है कौन सा जिला? सतना जिला। और एसीसी सीमेंट कैमूर कटनी में ही स्थित है। नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में है। तो नीमच सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? मंदसौर में है। और जेपी सीमेंट रीवा सतना जिले में है। कहाँ पर है जेपी सीमेंट? रीवा सतना जिले में है जेपी सीमेंट। बिड़ला सीमेंट सतना में स्थित है। तो कहाँ पर है बिड़ला सीमेंट? सतना जिले में स्थित है। और हाइल्डबर्ग माइसेम सीमेंट दमोह में स्थित है। अल्ट्राटेक सीमेंट यूनियन यूनिट पन्ना में प्रस्तावित है। कहाँ पर? पन्ना में प्रस्तावित है। अब हम हीरा की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कडप्पा चट्टानों में हीरा पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो कडप्पा प्रकार की। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की रियो टीटो कंपनी द्वारा छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जाता है। तो कौन सी कंपनी कर रही है छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्पादन? ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की रियो टिंटो कंपनी। अब आते हैं हम लोहे उद्योग पर। देखो, मध्य प्रदेश में ब्रिटेन की सहायता से भेल की स्थापना 1964 में हुई है। कब हुई है? 1964 में। यह ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर आदि भारी उपकरण बनाए जाते हैं और भेल कंपनी को 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तांबा उद्योग की बात करें, मलाजखंड बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है। कोयला उद्योग की बात करें तो चूंकि गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य प्रदेश, इसलिए कोयला उद्योग का यहाँ पे भी विकास हुआ है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली क्षेत्र में, और जो साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड है ये शहडोल अनूपपुर उमरिया में, और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो छिंदवाड़ा बैतूल में कार्यरत है। ग्रेफाइट उद्योग की बात करें, ग्रेफाइट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए गए हैं। कहाँ पर? बैतूल जिले में। मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना स्थित है। तो मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना स्थित है। उर्वरक उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, जिससे उर्वरक का निर्माण किया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, जिससे उर्वरक का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में इसका कारखाना नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो गुना जिले का विजयपुर है, इसमें कारखाना लगा है किसका? एनएफएल का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। वन आधारित उद्योगों में पहला जो उद्योग है कागज उद्योग है। कौन सा? कागज उद्योग है। मध्य प्रदेश में पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना कौन सा है? नेपानगर है। और 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? होशंगाबाद में स्थापित किया गया। 1947 में नोट करेंसी पेपर मिल देवास में स्थापित की गई। तो नोट करेंसी पेपर मिल कहाँ पर है? देवास में है। कब? 1974 में। 1974 में नोट करेंसी पेपर मिल देवास, 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, और भारत मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में लगाया गया था। साधारण कागज बनाने
साधारण कागज बनाने का कारखाना ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में स्थित है। कहाँ पर है? ओरिएंट पेपर अमलाई शहडोल में स्थित है साधारण कागज बनाने का कारखाना। महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? और बाणमौर में फिल्टर पेपर बनाने का कारखाना स्थित है। लकड़ी उद्योग की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना 1964 में इटारसी में लगाया गया था। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना कहाँ लगाया गया पूछा जाता है तो उसका सही आंसर करना है आपको इटारसी। और कब लगाया गया? 1964 में। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा इटारसी में नर्मदा वुड प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। बीड़ी उद्योग जो कि मध्य प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण उद्योग है। तेंदुपत्ता राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसलिए बीड़ी उद्योग की संभावनाएं बहुत है। जबलपुर और सागर में सर्वाधिक बीड़ी उद्योग स्थापित हैं और हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना देवास में स्थित है। कहाँ पर है हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना? देवास में स्थित है। दिया सलाई उद्योग की बात करें, माचिस उद्योग की, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दिया सलाई उद्योग हैं। इसमें शीशम की लकड़ी व रेड फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। लाख उद्योग की बात करें तो लेसीफर लक्का कीट से सहायता से लाख का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख बनाने का कारखाना है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। और लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। कत्था उद्योग की बात करें तो खैर वृक्ष में कत्था पाया जाता है और कत्था उद्योग मुरैना शिवपुरी ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना बानमौर मुरैना में ही स्थित है। अब हम कुछ समाचार पन्नों से देख लेते हैं। पहले समाचार पन्नों की बात कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हैं बजट 2022-23 के अनुसार। एक तो बगरौदा जिला भोपाल, बैरसिया जिला भोपाल, झिलेला जिला सीहोर, बड़िया खेड़ी जिला सीहोर, जाबरा जिला रतलाम, नरसिंहपुर लमतारा जिला कटनी और मोहना ग्वालियर में स्थित है। अब हम कुछ अन्य उद्योगों की बात करते हैं तो देख लेते हैं। देखो छाता उद्योग ये महू जिले में है। कहाँ पर है? इंदौर महू जिले में है। और घड़ी उद्योग जो है HMT घड़ी बैतूल। कहाँ पर? HMT घड़ी बैतूल। साइकिल उद्योग जो है वो गुना जिले में है। साइकिल उद्योग गुना जिले में। और ऑटोमोबाइल उद्योग जो है वो पीथमपुर धार में है। ऑटोमोबाइल उद्योग। पीतल उद्योग आपको दमोह और टीकमगढ़ में देखने को मिलेंगे। और चमड़ा उद्योग जो है वो देवास जिले में संबंधित है। बिस्कुट उद्योग मंगाराम फैक्ट्री ग्वालियर और एल्यूमिनियम उद्योग सेल जो प्रस्तावित है जबलपुर में। एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच और कोका कोला प्लांट लगा हुआ है पीलूखेड़ी राजगढ़ में। डाबर प्लांट लगा है मक्सी शाजापुर में। मध्य प्रदेश में डाबर प्लांट लगा हुआ है। और सिलेट उद्योग मंदसौर से संबंधित है। एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री रतलाम में है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कारखाना जो है वो छिंदवाड़ा में लगा हुआ है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। नर्मदा वुड प्रोडक्ट इटारसी, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड यूनिट जो है वो पीतमपुर में लगी हुई है। और क्रॉपटन ग्रीव्स विद्युत उद्योग जो है वो मालनपुर में संबंधित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसके नाम आपको याद रखने हैं। देखो पहले देखते हैं हम केंद्र सरकार के, फिर देखेंगे राज्य सरकार के। केंद्र सरकार के द्वारा पीथमपुर धार जो कि पीथमपुर धार जिले में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ जिले में है, पुरैना पन्ना जिले में है और मालनपुर भिंड जिले में है। मनेरी मंडला जिले में है। कहाँ पर है? मनेरी मंडला जिले में है। पूछा जा सकता है कि मनेरी औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? तो मंडला जिले में। मेघनगर झाबुआ में है और मंडीदीप रायसेन में है और रेहटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। तो ये किसके हैं? केंद्र सरकार के प्रस्तावित उद्योग हैं। अब हम राज्य सरकार की बात करते हैं। देखो किरनापुर बालाघाट और बोरीगांव छिंदवाड़ा। सिद्धगवां औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? सागर में। और चैनपुरा गुना में। प्रतापपुरा जो है वो निवाड़ी, चंद्रपुरा जो है वो छतरपुर और बगसपुर जो है वो नरसिंहपुर। मक्सी जिला जो है ये शाजापुर और बानमौर जो है वो मुरैना से संबंधित है। नीमच अफीम फैक्ट्री और अल्कलाइड वर्कर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें दो अलग अलग इकाइयां भी शामिल है, अफीम फैक्ट्री और अल्कलाइड वर्कर्स। नीमच अफीम फैक्ट्री 1 अप्रैल 1935 से चल रही है। जो नीमच अफीम फैक्ट्री है वो 1 अप्रैल 1935 से चल रही है। प्रारंभ में मंदसौर में एक और अफीम फैक्ट्री थी लेकिन इसे
वर्ष 1969 में बंद कर दिया गया और अल्कलाई कार्यों का उद्घाटन 6 अक्टूबर 1976 को किया गया था। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक वर्गीकरण पे। तो देखो मध्य प्रदेश के जिलों का औद्योगिक वर्गीकरण कुछ ऐसा है। एक तो विकसित जिले हैं, उद्योग क्षेत्र में, और एक है अविकसित जिले जिसमें श्रेणी ए, बी और सी में बांटा गया है। विकसित जिले में जहां उद्योगों का विकास हुआ है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर हैं, ये 4 जिले हैं। जबकि अविकसित जिलों में श्रेणी ए में 10 जिले शामिल हैं, जिनमें देवास, होशंगाबाद, मंदसौर, मुरैना, खंडवा, रतलाम, सतना, शहडोल, उज्जैन और विदिशा शामिल हैं। ये श्रेणी ए के जिले हैं। वहीं श्रेणी बी में 2 जिले हैं, बैतूल और सीहोर, और श्रेणी सी में 21 जिले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जिले उद्योग की दृष्टि से शून्य हैं। मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्षेत्र में कार्यरत एवं प्रस्तावित इकाइयों की बात करें तो मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड जो है वो इंदौर धार में, और क्रिस्टल आईटी पार्क एसईजेड जो है वो इंदौर में। मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट एसईजेड जो है वो हरगढ़ जबलपुर में है। कहाँ पर है? हरगढ़ जबलपुर में है। और एपेरल पार्क एसईजेड जो है वो इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। ऑटो क्लस्टर पार्क एसईजेड पीतमपुर इंदौर में है। कहाँ पर है? पीतमपुर। प्रदेश का प्रथम ग्रीन फील्ड आर्थिक क्षेत्र कार्यरत है और हिडाल्को और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकल यूनियन एसईजेड को चलाया जा रहा है। किसके सहयोग से? हिंडाल्को और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से। मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। और एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। और फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में है। एक बार दोबारा से देखो, जब पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है तो इंदौर में। एग्रो अर्थात कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो स्टील कॉम्प्लेक्स जो है वो धार जिले में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। और फार्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? धार जिले में है फार्मा कॉम्प्लेक्स। स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर जिले में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेगा फूड की पार्क की बात करें तो मेगा फूड पार्क में इंडस फूड पार्क खरगोन, अवंतिका फूड पार्क देवास, जग्गाखेड़ी दालौदा और फूड पार्क मंदसौर में प्रस्तावित है। तो इंडस फूड पार्क कहाँ पर है? खरगोन। अवंतिका फूड पार्क देवास और जग्गाखेड़ी दालौद। फूड पार्क की बात करें तो बाबई होशंगाबाद, बोरेगांव छिंदवाड़ा, मनेरी मंडला और मालनपुर भिंड, साथ ही बरौदी शिवपुरी में लगाया जा रहा है फूड पार्क। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम की। किसकी? मृगनयनी एम्पोरियम की। तो देखो मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किया। तो लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना कब हुई? 1961 में की गई, ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। मृगनयनी एम्पोरियम के जो केंद्र हैं वो मध्य प्रदेश में है। भोपाल में मुख्यालय है। क्या है? भोपाल में मुख्यालय है। और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन में क्या है? मृगनयनी एम्पोरियम के केंद्र है। वहीं मध्य प्रदेश से बाहर भी इसके केंद्र हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर, भिलाई और उदयपुर में। भारतीय सेना ने इंदौर में महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। किसने? भारतीय सेना ने जो इंदौर का महू है वहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योगों की। देखो रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित जो उद्योग हैं उनमें आर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर और इटारसी और गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है, जो वो रक्षा मंत्रालय के हैं। रेल मंत्रालय द्वारा कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल और रेलवे स्लीपर बुधनी है। वित्त मंत्रालय द्वारा करेंसी पेपर मिल देवास और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। और कपड़ा मंत्रालय का है तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर और मालवा कॉटन मिल जो है वो इंदौर की ही केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग है। सर्वाधिक आयुध कारखाने जबलपुर में हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापना 1942 में हुई, जबलपुर में है।
और गन कैरेज फैक्ट्री जो है वो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, ये भी जबलपुर में है। आयुध वाहन फैक्ट्री इसकी स्थापना 1969 में हुई, ये जबलपुर में है। और ग्रे आयरन फाउंड्री स्थापना 1972 में हुई, जबलपुर में है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने देश के सबसे बड़े बम 500 केजी जनरल पर्पस का निर्माण किया है। और 2019 में जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने धनुष तोप का निर्माण किया है। किसका किया है? धनुष तोप का निर्माण किया है। मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित संस्थानों की बात करें तो एक एक करके संस्थानों को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, लेकिन क्या करना है, रिवीजन करना है, सबसे बड़ी बात है ना। कोई भी चीज याद रखनी है ना, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि रिवीजन करना है। मध्य प्रदेश वित्त निगम जो है, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1955 में, और इसका मुख्यालय जो है वो इंदौर में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इंदौर में है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना मध्य प्रदेश वित्त निगम का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय भोपाल में है, और 1960-61 में इसकी स्थापना हुई है। खादी उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले हमने देखा मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 इंदौर, और मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल 1960-61। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है, और 1961 में इसकी स्थापना हुई है। उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उन्हें कच्चे माल को बाजार में विपणन करना किसका उद्देश्य है? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन जो है इसका मुख्यालय भी भोपाल में है, और ये 1962 में इसकी स्थापना हुई है। कब? 1962 में इसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की बात करें तो इसका मुख्यालय भोपाल में है, और 1965 में इसकी स्थापना हुई है। बड़े तथा मध्यम श्रेणी के कुल उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का उद्देश्य है। यह कुल 7 भागों में विभक्त है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की बात करें तो इसका मुख्यालय भी भोपाल में है, और 1969 में इसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का मुख्यालय भी भोपाल में है, और इसकी भी स्थापना 1969 में हुई है। और मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में है, 1970 में इसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। तो देखो हमने देखा कि मध्य प्रदेश वित्त निगम जो कि इंदौर में है, कहाँ पर है? 1955 में। और दूसरा देखा मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम जो भी इंदौर में है और 1970 से कार्यरत है। बाकी सभी भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय भोपाल, और मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो है वो भोपाल में है। ये सभी याद रखने हैं भोपाल में आपको, है ना। देखो सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम 1967-68 स्थापना ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार है। तो ये अभी अपन ने देख लिया है, इसके लिए अलग से देखने की जरूरत नहीं है इनको देखने की, है ना। समाचार पन्नों से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाले राज्य में शामिल है, और मध्य प्रदेश का चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बाल बजट सरकार को शिशु मृत्यु दर और कुपोषण सहित बाल उन्मुख योजनाओं से निपटने में सक्षम बनाएगा। तो इसके साथ ये टॉपिक नंबर जो 21 है ये तो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। देखो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक एक ही बार करना होता है ना। आप इतना तो कर ही सकते हो यार, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है तो कम से कम एक वीडियो के लिए एक लाइक तो दे ही सकते हो ना।